राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। घटना जो है 5 अगस्त की है, जहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी का ही सुहाग उजाड़ देता है। ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं, बिहार समस्तीपुर के। जैसे कि जानते हैं, बिहार का थोड़ा सा मेंटलिटी, जो लोगों की सोच होती है जातिवाद को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा है कि उन्हें अगर लगता है कि उनकी बेटी अगर किसी गैर जाति में शादी कर लेती है तो उनका नाक कट जाता है, ठीक है, उन्हें जाति से अलग कर दिया जाएगा। जो भी इनकी जो सोच होती है, थोड़ा अभी भी इस तरह के लोग सोच रहे हैं जो घर परिवार वाले हैं। तो होता क्या है, इनकी बेटी आज से 3 महीने पहले यानी कि 5 मई को वो एक शादी कर लेती है। जो लड़की होती है ब्राह्मण होती है और एक शादी करती है कोई मंडल नाम के लड़के से, मंडल टाइटल वाले लड़के से, ठीक है, जो थोड़ा छोटी जाति का होता है। अब जो है पिता और माता के गैर मंजूरी से शादी करती है, प्रेम विवाह कर लेती है, अपनी जिद में आकर कर लेती है, जिसमें इसके माता पिता की मंजूरी नहीं होती है। अब कर तो लेती है, लेकिन माता पिता तो इससे बातचीत करना बंद कर ही देते हैं। लेकिन उनके अंदर ने एक घुटन होती है कि मेरी बेटी की वजह से ना मेरी इज्जत चली गई। इस तरह की जो सोच है अभी भी बिहार राज्य में बहुत ही ज़्यादा है अभी भी। तो लोग कभी भी अलाउड नहीं करते अपनी बेटियों को इस तरह की शादी करने के लिए। तो उनके अंदर ये चीज़ चलता रहता है। अभी चलते चलते एक दिन वो सोच लेते हैं कि किसी तरह से मैं इस लड़के की हत्या कर दूंगा, और फिर एक पिस्टल लेकर आते हैं। और ये लोग मेडिकल का जो फार्मेसी नर्सिंग का कोर्स करते रहती है इनकी बेटी, तो उसी कॉलेज में लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है। दोनों पढ़ते पढ़ते ही दोनों की दोस्ती हो गई होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। बस एक दिन इसका पिता क्या करता है, 5 अगस्त के दिन लेकर पिस्टल जाता है और लड़के के ऊपर गोलियां लगा दाग देता है। लोग दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ ले जाते ही जो डॉक्टर होते हैं वहाँ बता देते हैं कि ये तो आधे घंटे पहले ही ख़त्म हो चुका है। अब लड़की जो थी इनकी बेटी थी, तो बेटी का रो रो के बहुत ही बुरा हाल है। लड़के की माँ का हाल बुरा का, उसकी एक बहन है, वो भी बहुत ही मतलब समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन में अपने घर आई थी और काफ़ी वो लोग परेशान हैं, उनका हालत भी ख़राब है। तो अब लड़की जो है बोल रही है कि मेरे पिता को उसी तरह का सज़ा मिलना चाहिए जैसे उसने मेरे पति को मारा। ये जातिवादी को लेकर के मेरे पिता ने मेरे पति की हत्या कर दी। तो मैंने एक ससुर जो था अपनी दामाद का जो है हत्या कर देता है। तो देखा कि तो वही हम देख रहे हैं कि समाज में जो है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के लिए लोग बहुत बड़ा जुर्म कर जाते हैं, मतलब किसी की हत्या करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि मतलब अब उनको जैसे लग रहा अपनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो किसी और का हत्या कर देते हैं। सोचिए, आखिर वो लड़का तो किसी और का था, आपको क्यों हत्या करना? दूसरे के बेटे को हत्या करने का हक क्या इनको था? बिल्कुल नहीं था। आपकी बेटी ने गलती की, मान लीजिए उस लड़के ने शादी की आपकी बेटी से, तो मेरा मानना है सिर्फ लड़के ने शादी अकेले नहीं की, आपकी बेटी ने भी उस लड़के से शादी की। तो सज़ा सिर्फ उस लड़के को क्यों? मेरा वही कहना है कि सज़ा सिर्फ वो लड़का क्यों भुगते? आपने उसे जान से क्यों मारा? बेटी तो आपकी थी, आपका हक आपकी बेटी पर था, उस लड़के पर नहीं था, उस माँ पे नहीं था, उस बहन पे नहीं था जो आज रो रो कर बुरा हाल है उनका। उसका घर का वही एक बेटा था कमाने वाला, और इस लड़की के पिता ने उस कमाने वाली बेटी की ज़िंदगी छीन ली। उस पर इनका क्या हक था? कोई हक नहीं था। उसे मारने का तो हक ही नहीं था इनको। इनका हक ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बेटी पे होता, उस लड़के पर नहीं होता। फिर भी इन्होंने जाकर उस लड़के को मारा है, उस लड़के की हत्या कर दी है। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि उसके मरने से उसके परिवार वालों को कितनी दुख पहुंची है ये इनको नहीं पता। इनकी बेटी तो है, गया तो उनका बेटा ना। शादी करने की सज़ा एक को क्यों मिली, वो भी उस लड़के को क्यों मिली? मेरा यही सवाल इनसे, इनके पिता से यही सवाल है कि उस लड़के को सज़ा क्यों मिली? आप लोग क्या कहते हैं? इस पिता ने जो किया सही किया, इस तरह का हत्या करके, कि अपनी बेटी, इनकी बेटी भागी उस लड़के के साथ, तो इसकी बेटी जिम्मेदार हुई ना।
लड़का ठीक है, लड़का भी जिम्मेदार है उस लड़की के साथ शादी करने में, लेकिन दोनों जिम्मेदार है। फिर अपनी बेटी को छोड़कर दूसरे की बेटे को मारने का हक इनको कौन दिया? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन होती है, तो मैं इसी तरह की आप लोगों को जो भी जानकारी होगी देती रहूँगी। और आप लोग प्लीज़ इस चश्मे वाली दीदी को ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।